वेलकम अगेन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़, या कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें, एक तरफ डिस्टेंस लिख लें और दूसरी ओर लिख लें डिस्प्लेसमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट करें तो पहली प्रॉपर्टी में डिफिनेशन ही लिख सकते हैं कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो डिस्टेंस है वो टोटल पाथ लेंथ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा था ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से एक आई थी एक्स माना था इसे हमने, और इसे जेड माना था, और इसे वाई माना था, और इसे जेड माना था। तो ये जेड था, ये डिस्प्लेसमेंट था, और ये जो ये पाथ था ये एक्स, ये अपना था डिस्टेंस, एंड दिस वन वाज डिस्टेंस वाई था माना था। अब सेकंड अगर बात करें, सेकंड तो जो डिस्टेंस है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स एन डायरेक्शन। देखो यहाँ से इधर भी जा रहे हैं हम तब भी डिस्टेंस है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी डिस्टेंस है, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ से देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलने के लिए हमें इधर ही चलना पड़ेगा, मतलब कि यही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी जिससे शॉर्टेस्ट मिले। अगर हम इधर से चलेंगे फिर इधर मुड़ेंगे तो शॉर्टेस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इससे वेक्टर क्वांटिटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं अगर हम, तो ये जो डिस्टेंस है इट कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो व्हेन जीरो जब होगी, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल सेम। जब चले ही नहीं हम तो डिस्टेंस तो जीरो ही जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ, और ये 5 यूनिट पे हमारे पास प्लस 5 यूनिट पे बी पॉइंट है, और ये जी ओरिजिन है, और इधर सी पॉइंट है -5 यूनिट पर। तो अगर हम यहाँ से चले तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से हम यहाँ पर गए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया 5 यूनिट का। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर लौट कर आ गए तो हमारा डिस्टेंस कितनी हुई 10, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पर भी वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ अगर यहाँ पर आ गए ये सी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -5 पीछे की ओर। और डिस्टेंस कितनी चल चुके हैं हम, जैसे यहाँ से 5 लौटते बस 10 हो गई, फिर ये 5 15, तो डिस्टेंस कितनी चल गई, 15 यूनिट। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है और जीरो यहाँ पर हो रहा है, और निगेटिव जो पीछे चल सकते हैं। और डिस्टेंस जो है वो जीरो ही हो सकती है। जैसे ए पॉइंट है, हम चले ही ना तो डिस्टेंस कितनी कवर्ड हुई, जीरो, यहीं पर रेस्ट पे रहे जब। और यहाँ से अगर हम चल दें बी पॉइंट पर आ जाए, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा बी पॉइंट पर लेट एक्स यूनिट है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी एक्स है, डिस्टेंस भी एक्स है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स है। तो एक पॉइंट आता है कि जो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा या उसके इक्वल होगी जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चले और वापस ना आए। वापस ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ से चल के बी पॉइंट पे गया, तो इसमें डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा इस पाथ में। अगर दूसरे पाथ में अगर ऐसे चल के गए तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इतना ही है और डिस्टेंस में ज़्यादा हो गया, मतलब इस वाले पाथ में जो है डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, इससे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इधर लाएंगे इसको तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इनइक्वालिटी के।